हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, इसको शो करना है कि 1 1 ऑन 2 है। वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विद द कोड डोमेन बीइंग सेम एज आर। ठीक है, कोड डोमेन सेम रहे और डोमेन को चेंज कर दिया जाए एन से। ठीक है, तो ये तब ये फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। अभी तो फंक्शन ये प्रूफ करना ही करना है 1 1 एंड ऑन 2। इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 तो प्रूफ करना ही है जब आर टू आर है। ठीक है, तो 1 1 और ऑन 2 करने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे? फॉर 1 1 लेट कर लेंगे दो एलिमेंट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट ये एक्स कॉमा वाई एलिमेंट कहाँ के लिए हैं? ये लिए कोडोमेन के। ठीक है, सच दैट सॉरी ये डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, देन एफ एक्स इज टू एफ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या पता चल गया? देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1, f क्या हो गया? 1 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? ऑन टू प्रूफ करना है ना। फॉर ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑन टू y बिलोंग्स टू r, ये हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1/y, है ना। यही दिया ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, है ना। फंक्शन हमारा यही है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, है ना। तो y बिलोंग्स टू आर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1/y इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिव के ऊपर आ जाएगा, जी वाई हो जाएगा। तो एफ क्या हो गया? एफ ऑन टू पे हो गया, एफ इज ऑन टू। यही हमें प्रूफ करना था क्योंकि एफ को 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ करना था, तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक दूसरा करना है ना। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो अज्यूम करना है वो ऐसा अज्यूम करना है, दूसरा एक और फंक्शन अज्यूम करना है जिसका कोडोमेन सेम रहे बट डोमेन चेंज हो जाए। मतलब ये इस तरीके का कुछ फंक्शन अगर जी अगर दूसरा मान लें तो ये कुछ ऐसा बनेगा n2r। ठीक है, ये n2r बनेगा। तो अब ये n2r बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो अब ये इसको अज्यूम कर लेते हैं, फिर से कोई दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, है ना। तो क्या हो जाएगा? gx1 इज इक्वल टू gx2, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/x2, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ठीक है, तो फिर उसको क्या लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो g क्या हो जाएगा? g इज 1 1 हो जाएगा। g क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये शायद ऑन टू नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर कोई हम अज्यूम कर लें यहाँ पे नंबर 1.2 है ना, इसमें है कोडोमेन 1.2 है, तो एक ऐसा कोई भी नंबर x नहीं मिल पाएगा हमें ताकि वो क्या नंबर आ जाए? x रखने पे, gx रखने पे 1.2 आ जाए, है ना। तो अज्यूम लेट 1.2 बिलोंग्स टू r, हमने मान लिया r से बिलोंग कर रहा है। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to n such that gx is equals to 1/1.2। तो क्या हो गया? फंक्शन हैंस g इज नॉट ऑन टू। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था, पहले तो प्रूफ करना था f को, f 1 1 और ऑन टू है तो वो तो प्रूफ कर दिया। g 1 1 या ऑन टू है या नहीं है ये पूछा गया था, तो g 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चेक द इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी
ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी क्या होता है 1 1 और सब्जेक्टिविटी क्या होता है ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है ये फॉलोइंग क्वेश्चंस में तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एफ एक्स, जिसमें कि पहला पार्ट में क्या है, एफ इज सच दैट n to n है ना, और क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी यही करेंगे, दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, लाइक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, है ना। तो सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाएगा, है ना, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, वाई एफ इज इंजेक्टिव है ना। अब लेट कोई भी एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 ऑल होते हैं ना, 1 to इन्फाइनाइट, तो कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 5 अज्यूम कर लेते, 3 अज्यूम कर लेते हैं, 3 बिलोंग्स टू एन, लेट 3 बिलोंग्स टू एन, बट है ना देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to n such that क्या हो जाए, वो जी एक्स यानी वो एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स इज टू 3 आ जाए, है ना, एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाए। तो देयरफॉर एफ इज नॉट सब्जेक्टिव, एफ इज नॉट सब्जेक्टिव। यही पूछा गया था कौन सब्जेक्टिव है कौन इंजेक्टिव है, तो एफ इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एफ इज सच दैट जेड टू जेड, मतलब इंटीजर है ना, जेड तो इंटीजर होता है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर अज्यूम कर लेते हैं, है ना। ये तो जानते ही होंगे कि क्या होता है, f1 और f-1, है ना, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन है ना एफ एक्स ये दोनों तो इक्वल हैं, 1 कॉमा -1 हमने दो अज्यूम कर लिया एलिमेंट, तो f-1 दोनों का ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन बट जो x1 जैसे इसमें था ना x इक्वल टू वाई आ जा रहा था इंजेक्टिव में, है ना, वहाँ पर x इक्वल टू वाई आ गया था, तो यहाँ तो x इक्वल टू वाई नहीं आया ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई तो हो गया, लेकिन x इक्वल टू वाई नहीं हो पाया, बट -1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव। क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, एफ इंजेक्टिव नहीं है। अब इसके बाद सब्जेक्टिव चेक करना है, तो सब्जेक्टिव चेक करने के लिए कोई अज्यूम कर लेते हैं नंबर, कोई नेगेटिव इंटीजर अज्यूम कर लें, नेगेटिव इंटीजर, है ना, तो नेगेटिव इंटीजर क्योंकि ये इससे आ नहीं पाएगा ना फिर स्क्वायर से, तो इसीलिए ऐसा इंटीजर अज्यूम करना ताकि वो, तो -4 -3 या 2 कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, -2 अज्यूम कर लिया, -2 बिलोंग्स टू, ठीक है, जेड, बट वही अगेन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट any there does not exist any x belongs to n such that f x is equals to x square is equals to -2, therefore f is not surjective, f is not सर्जेक्टिव है ना, तो एफ सर्जेक्टिव भी नहीं होगा फिर तो, है ना, क्योंकि -2 बिलोंग कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट। ठीक है, तो एफ एक्स कुछ है, तो सेकंड वाले में क्या है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही नहीं है। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, सेकंड में थर्ड पार्ट में क्या है, एफ इज सच दैट R है ना, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी चेक करना है सब्जेक्टिव है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते कोई भी नंबर, है ना, तो उसमें भी वही आ जाएगा, क्योंकि f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बट -1 तो 1 के इक्वल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, f इज नॉट इंजेक्टिव।
ठीक है। अब अगेन कोई भी फिर अगेन उसी जैसा अभी इंटीजर वाला किया ना, वैसे ही जूम कर लेते हैं। लेट -2 बिलोंग्स टू आर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू आर, डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या हो जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो एफ क्या हो गया, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। एफ सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों ही नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो लेट एक्स कॉमा वाई पहले लिख लेते हैं, आर टू आर सॉरी एन टू एन है, एन टू एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसके लिए क्या है, इंजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि दो अज्यूम कर लेंगे, उनको क्यूब कर लेते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, है ना। देयर एग्जिस्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज 1 एफ इज इंजेक्टिव, मतलब वही है ना, इंजेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखना है सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव में भी वही करेंगे, कोई भी एज्यूम कर लेंगे, नंबर आएगा है नहीं। लेट 2 बिलोंग्स टू n, then there does not exist any x belongs to R such that क्या हो जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, एफ सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब इंटीजर देख लेते हैं, इसका 4th 5th पार्ट है, इंटीजर वाला है। एफ इज सच दैट दैट, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू जेड क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, है ना। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। अब सर्जेक्टिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एज्यूम कर लेते हैं नंबर, वही अगेन अपना कोई पुराना नंबर, 2 बिलोंग्स टू n बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n, है ना, इन z। माइनस भी कर सकते थे, माइनस क्योंकि इंटीजर है ना, -2 कर लेते हैं। लेट -2 बिलोंग्स टू z but there does not exist any x belongs to z such that क्या हो जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू -2। therefore f is not इंजेक्टिव, not सर्जेक्टिव, ठीक है। यानी एफ 5th पार्ट में इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर सच दैट R2R given by fx equals to x is neither 1 और नॉन 2 where x denotes the greater integer less than or equal to x। पहले तो ये समझ लेते हैं जो ये ब्रैकेट में x दिया है इसकी वैल्यू क्या है ना। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, एफ इज सच दैट R2R, है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ये ब्रैकेट में x। अब ये ब्रैकेट में x पहले इसको समझना ज़रूरी है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी जो वहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है वो ये कंडीशन लिखी हुई है कि अगर जैसे हमारे पास आया 1.5 आया तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे इंटीजर। अगर 2.9 आया तो क्या लेंगे, इंटीजर 2 लेंगे। मतलब ये जो नंबर है इससे कम वाला नंबर लेंगे क्या, इंटीजर लेंगे, ठीक है। तो इससे 2.9 से कम इंटीजर क्या है 3, 15.53 आया है तो 15 इंटीजर है, प्रीवियस इंटीजर तो प्रीवियस इंटीजर लेना है बस हमें, ठीक है। बात ये है
तो अब यहाँ पर प्रीवियस इंटीजर, इसका मतलब है इसका प्रीवियस इंटीजर लेना है आपको एक्स का। जैसे यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू उसमें दी हुई है, क्या बोलते हैं आपके डेसिमल फॉर्म में, तो उसको प्रीवियस इंटीजर लेना है, ठीक है। तो कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 2 अज्यूम कर लिया हमने, है ना। तो एक 1.3 और एक 1.5 कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट 1.3 है ना कॉमा 1.5 बिलोंग्स टू आर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, f(x1) मतलब f(1.5) है ना इज इक्वल्स टू f(1.3). दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू आएगी तो 1 ही, है ना, क्योंकि प्रीवियस इंटीजर लिया जाएगा दोनों में। बट लेकिन क्या हो जाएगा, 1.5 तो 1.3 के इक्वल नहीं है ना, है ना, इक्वल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव, f इज नॉट इंजेक्टिव। अब सर्जेक्टिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, सर्जेक्टिव चेक करने के लिए कोई अज्यूम कर लेते हैं नंबर और उसको कह देंगे f(x) के बराबर है। लेट 2.3 है ना, लेट 2.3 बिलोंग्स टू r, है ना, r 2.3 बिलोंग्स टू r। तो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन, बट देयर डज नॉट exist any एलिमेंट। एक को डोमेन में हमने 2.3 एलिमेंट अज्यूम कर लिया और अब देख रहे हैं डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल पाएगा जिसकी जो है इमेज जो है 2.3 हो जाए। तो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव, f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो उसमें क्या पता करना था, बस इतनी सी। अच्छा, ये 1 और ऑन टू करना था, तो ठीक है, इंजेक्टिव ही कर दे। इसको 1 है, ये 1 नहीं होगा और ये ऑन टू नहीं होगा, ना ये ऑन टू होगा ना ही 1 होगा, ठीक है ना। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव लिख दिया, 1 और ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। बस यही चेक करना था, इसमें ये जो ये दिया हुआ इसकी वैल्यू, ये इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है नहीं, है कि नहीं है ये फंक्शन। तो ना ही इंजेक्टिव है, ना ही सर्जेक्टिव है, ना ही 1 है, ना ही ऑन टू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f इज सच दैट R गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू mod x इज नाइदर 1 nor on 2, where mod x is equals to x, it is given that a positive integer 0 if x is positive or 0, and mod x is minus x if x is negative, है ना। mod x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, mod x पॉजिटिव होगा, ठीक है, या 0 होगा, ठीक है। अगर x पॉजिटिव या 0 है तो x होगा, ठीक है, और अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, x नेगेटिव, तो mod x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए भी वही करेंगे। तो पहले तो एक चीज़ बता दें, इसमें जो कंडीशन दी हुई है इसको अगर हम अपने तरीके से लिखना चाहें तो ये क्या बात लिखी हुई है, यही तो लिखा हुआ है कि x या तो पॉजिटिव होगा या जब 0 ज़्यादा होगा तब उसकी वैल्यू x आएगी, ठीक है, ठीक है। mod x की वैल्यू x कब आएगी, जब x 0 से ज़्यादा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। और माइनस x कब आएगी, जब x कम होगा, ठीक है। इतनी बात दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कोई भी अज्यूम कर लेते नंबर, है ना। तो लेट f-1 और f1 दोनों तो 1 ही होंगे ना इसमें, है ना, f-1 और 1, ठीक है, f-1 और 1, बात पता है कि 1 आएगा ना f1। तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही 1 आ जाएंगे, क्योंकि -1 का मॉड करेंगे तो वो भी 1 आएगा और 1 का मॉड करेंगे वो भी 1 आ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, 1 mod 1 कर देंगे इसको, और इसको कर देंगे mod -1, इसको कर देंगे mod 1, इसको लिख सकते हैं 1 = 1, है ना, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये दोनों तो हो जाएंगे, लेकिन ये -1 = -1 mod के नहीं होगा, है ना। ये फंक्शन तो बराबर है क्योंकि इस रीज़न से, है ना, क्योंकि ये रीज़न हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं इसको, रीज़न को यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस mod of -1 = 1, है ना, = 1 होता है, ये रीज़न लिख दिया। तो -1 = 2, बट लेकिन ये नहीं है, तो f क्या हो गया, f इज़ नॉट 1, f क्या हो गया, नॉट 1 हो गया, f इज़ नॉट 1, ठीक है। अब इसके बाद चेक करना है ऑन टू। तो ऑन टू करने के लिए क्या करते हैं, कोई अज्यूम कर लेते हैं, लेट -1 बिलोंग्स टू r, है ना।
लेट -1 बिलोंग्स टू आर। कोई -1 अज्यूम कर लिया है नंबर, है ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू -1 तो आएगी नहीं, है ना, तो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी नहीं। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x in domain of R such that fx is equals to mod x is equals to -1. Therefore f is not onto. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, 1, इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसको ना तो 1 1 है ना ऑन टू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 0 -1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, इसके लिए है ये, है ना। सो नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू प्रूफ करना है। इसमें क्या है, ये यहाँ पर क्या अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अज्यूम कर लेते हैं 1 और 2 पर, क्योंकि एक्स से ग्रेटर नंबर है ना, तो f1 और f2 या f4 f5 किसी के लिए भी अज्यूम कर लेते हैं, है ना। इट इज़ क्लियर दैट f2 और f4 कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, f2 और f4 की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि x कितना भी बड़ा हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आ रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है। बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज़ नॉट 1 1, एफ एक्स इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन ही है कि एफ एक्स की वैल्यू 3 ही पॉसिबल है, 1 0 और -1, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। लेट कोई भी अज्यूम कर लेते हैं इनके अलावा, है ना, 2 या -2 या कुछ भी, है ना, तो मान लेते लेट 2 बिलोंग्स टू 2 इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ R, then there does not exist any x in domain of R such that fx is equals to 2 हो जाए। therefore f is not on 2, यानी f on 2 भी नहीं है ना, ना तो f 1 1 है और ना ही f on 2 है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी अज्यूम कर लिया नंबर 2 जो कि को डोमेन में है, तो ऐसा कोई भी डोमेन में एक्स मिल पाएगा जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2, यही मैं प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ लेट a इज टू 1 2 3, b इज टू 4 5 6 7 एंड लेट f1, 4 2, 5 3, 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b, शो दैट इट इज़ 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है f क्या है, a से b है ना, 6 क्वेश्चन है, f क्या है, a से b है, और इसमें डिफाइन कैसे किया गया f को ऐसे डिफाइन किया गया कि 1,4, ठीक है, 1,4 2,5 3,6, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, f1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, f2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, f3 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट इज़ सीन दैट, है ना, इट इज़ सीन दैट इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर f आर डिस्टिंक्ट,
इसको बोलेंगे हेंस फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन, यही मैं प्रूफ करना था, बस इतनी सी बात प्रूफ करनी थी इसमें, फंक्शन इज वन वन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना था, वन वन और वन टू दोनों नहीं बताना था, बस ये बताना था ये फंक्शन जो गिवन है ये क्या है, वन वन है, तो इसको ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, है ना, वन वन है, वन टू है, या फिर दोनों ही है। जस्टिफाई और आंसर एफ, ये जस्टिफाई भी करना आंसर को, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं, है ना। दो इसमें पहले फंक्शन देख लेते क्या दिया, एफ आर टू आर, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है ये, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1, x2 बिलोंग्स टू आर, है ना, सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 इज टू x2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f इज 1 1 हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर y, रियल नंबर y इन आर में कोई वाई अज्यूम कर लिया है, ठीक है, यानी कोडोमेन में कोई आर वाई अज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन में कैसा नंबर हो जाएगा फिर वो, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें एक्स को, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देयर एग्जिस्ट, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वाई इज इक्वल्स टू 3 - 4x है, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3 - 5, और यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू 3 - 4/4, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 3 - 5 y/4 सच दैट, है ना, सच दैट क्या हो जाएगा, f को फाइंड कर लेते हैं 3 - y/4 से, तो कितना हो जाएगा ये 3 - 4 3 - y/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 3 + y, जो कि आ जाएगा y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, तो हेंस f इज बाइजेक्टिव, यही प्रूफ करना था, हेंस f इज बाइजेक्टिव, इसमें ये प्रूफ करना था कि दोनों ही है, वो 1 1 भी है और वो भी है, ठीक है। अब दूसरा वाला इसका भी दूसरा पार्ट भी है दूसरा पार्ट क्या है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज टू 1 + x², सेकेंड पार्ट में है एफ आर टू आर, है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 1 + x², 1 + x², इस पर भी कर लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर, देन क्या हो जाएगा 1 + एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ठीक है। अब 1 + x1² हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 + x2² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, इट मीन्स क्या है, वो बराबर नहीं है ना, मीन्स ये बराबर नहीं है, f(x1) तो x2 के बराबर, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, यानी क्या हो गया, f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या कर लें, कोई अज्यूम कर लें नंबर को डोमेन में, है ना, कंसीडर लेट एनी नंबर लेट 2 बिलोंग्स टू 2 इज द एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ आर, इन कोडोमेन ऑफ आर there exist any element, there does not exist, है ना, यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, there does not exist any element in domain of R such that एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाए, है ना, हो नहीं पाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 नहीं आ पाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर -2 अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 2 तो आ जाएगा शायद वन रखने से, -2 माइनस वाला नंबर अज्यूम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। -2 इज द एलिमेंट कोडोमेन ऑफ आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट। अब -2 नहीं आ सकता, 1 + x² का आंसर -2 कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कर देगा नेगेटिव को भी इसका स्क्वायर, तो -2 नहीं हो सकता, इसलिए -2 एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं कोडोमेन ऑफ आर में। तो डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी वैल्यू -2 होगी, देयरफॉर एफ इज नॉट
ऑन टू, एफ इज़ नॉट ऑन टू, है ना, एफ इज़ नॉट ऑन टू, एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो क्या हो जाएगा, हैंस एफ इज़ बाई हैंस इज़ नाइदर ऑन टू नाइदर 1 1, ठीक है, ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया मैंने, लेट ए एंड बी सेट्स, है ना, show that f is such that a cross b to b cross a, f a b is equals to b a is bijective फंक्शन, इसको bijective फंक्शन प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, लेट, इसका 8th क्वेश्चन क्या है, लेट क्या कर लेंगे, a1 b1 a2 b2, है ना, a2 b2 दोनों किससे बिलोंग करेंगे, a क्रॉस b से, सच दैट एफ ए वन बी वन इज टू एफ ए टू बी टू, है ना। इसके लिए क्या करा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, b1 a1 इज टू b2 a2, है ना। इसको ऐसे लिखा जाएगा, तो b1 इसका किसके हो जाएगा, b2 के हो जाएगा, और a1 किसके इक्वल हो जाएगा, a2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, a1 b1 इज टू a2 b2, है ना, a2 b2, तो f इज़ 1 1 हो जाएगा, f इज़ 1 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट, अब दूसरा क्या करेंगे, नाउ लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, बी कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी क्रॉस ए से कर रहे हैं, बी एनी एलिमेंट, वही चीज़ उसको कोडोमेन में अज्यूम कर लिया, कोई नंबर, है ना। देन देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू a cross b such that fab is equals to a b comma a, okay, b comma a, ठीक है। ये यहाँ पर इसी में लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये कंडीशन पहले ही बनती, तो क्या हो गया, इसी में क्या हो गया, f इज़ ऑन टू, f ऑन टू भी हो गया, तो क्या हो गया, हैंस एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ इज सच दैट n to n डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल्स टू n+1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to कैपिटल N। नया क्वेश्चन क्या है, एफ इज सच दैट n to n fn is equals to n+1 by 2 और क्या n by 2, ठीक है। if n is odd और दूसरा क्या है, if n is even for all n belongs to कैपिटल N, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ अज्यूम कर लेंगे, है ना, f1 और f2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो f1 क्या है, इवन नंबर है ना, पहले हमने एक अज्यूम कर लिया नंबर, n नंबर अज्यूम कर लिया इन द कोडोमेन, इन द डोमेन, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, लेट f1 और f2, है ना, तो f1 क्या हो जाएगा, इसे फाइंड ही कर लेते हैं, f1 फाइंड करो कितना हो जाएगा, n+1 by 2, यानी 1+1 by 2 वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इवन ऑड वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इवन के लिए क्या लगता है, ये 2n/2 वाला, तो ये भी 1 आ गया, यानी f1 इज इक्वल्स टू f2 आ गया 1 के बराबर, बट 1 तो 2 के बराबर नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, f इज़ नॉट 1 1, f1 तो होगा नहीं, है ना, f1 नहीं है, f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ऑन टू भी प्रूफ करना होगा, है ना, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू है या नहीं है ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब केस 1, इसमें 2 केस है ना, तो इसमें केस 1 इसमें कर लेते हैं, केस 1 क्या मतलब, केस 1 में क्या है, n इज़ ऑड, अगर n ऑड होगा, है ना, अगर ऑड होगा तो यहाँ पर क्या नंबर होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2p+1 है, ठीक है। 2p+1 क्या है, एक ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ पर n ऑड बोला गया ना, तो ये ऑड नंबर है, अगर तो मान लेते हैं 2p+1 बिलोंग्स टू n, ठीक है, n मान लिया हमने 2p+1, अब n अगर 2p+1 है तो यहाँ पर कोई नंबर होगा जो कि यहाँ पर आएगा आंसर, है ना, तो 2p+1 कैसे आएगा,
2p+1 लाने के लिए यहाँ पर कुछ, अगर 2p+1 हमने अज्यूम कर लिया ना इसको, 2p+1 आ गया n+1/2 की वैल्यू, तो n क्या हो रहा होगा वहाँ पर 4p+2 = n+1, यानी क्या हो जाएगा 4p+1 हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4p+1 हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, इफ n = 2p+1 फॉर सम p बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना, मतलब कोडोमेन में यहाँ पर होगा। तो देयर एग्जिस्ट 4p+1 belongs to capital N such that f 4p+1 = 4p+1 क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, है ना। n+1/2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p+1, ठीक है। और ये हो गया। केस 2 में क्या हो जाएगा, यानी ये है इसके लिए ऑन टू है। केस 2 में क्या कर सकते हैं, इफ n इज़ इवन, n अगर इवन है तो अज्यूम कर लेते हैं n = 2p अज्यूम कर लेते हैं। फॉर सम p बिलोंग्स टू कैपिटल N देयर एग्जिस्ट 4r belongs to N such that f of 4r is equals to 4r/2 to 2r, therefore f is onto, f क्या हो जाएगा onto हो जाएगा, hence f is नॉट बाइजेक्टिव। रीज़न क्या है, ऑन टू तो प्रूफ कर दिया, लेकिन 1 कहाँ प्रूफ कर पाए थे हम ना, 1 नहीं था, है ना, 1 नहीं था, लेकिन ऑन टू है तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लेट a = r-3, है ना, एक्सेप्ट 3, b = होल r एक्सेप्ट 1, है ना। यानी कंसीडर द f इज सच दैट a to b डिफाइंड बाय द fx = x-2/x-3 इज f11 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। अब चेक करना है ये 11 है या नहीं है। तो a के लिए क्या गिवन है r-3, b के लिए क्या गिवन है r-2 या r-1 गिवन है, ठीक है। और fx तो ये f क्या है, f सच दैट a to b है ना, और fx क्या बोला गया है x-2/x-3, है ना, x-3, ठीक है। तो अब ये देखना ये 11 है या नहीं है, या 11/2 है या नहीं है। तो इसमें क्या रिज्यूम कर सकते हैं, x, y रिज्यूम कर लेते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू a सच दैट fx = fy, है ना। तो क्या हो जाएगा x-2/x-3 = y-2/y-3। तो क्या हो जाएगा x-2 × y-3 = y-2 × x-3। तो ये कितना हो जाएगा xy - 2y -3x + 6 = xy - 3y - 2x + 6। तो ये xy ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर स्विच करा देंगे तो ये पॉजिटिव y हो जाएगा, उसको उधर स्विच करा देंगे तो ये x, यानी x = y आ गया यहाँ पर, है ना। x = y आ गया, इट मीन्स ये क्या है, f is 11, ये 11 है ना, f is 11, ये फंक्शन 11 हो गया। अब क्या करेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे y, ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या कर लेंगे, b में एक ऐसा एज्यूम नंबर कर लेते हैं y, ठीक है। देयर एग्जिस्ट a, x = y belongs to a, y belongs to b = r-1, देन y क्या है 1 के बराबर नहीं होगा ना, ये y इज नॉट इक्वल टू 1। द फंक्शन f, वही फंक्शन f जो है इज ऑन टू होगा, कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that fx = y, है ना। तो fx = y करने के लिए क्या करेंगे, x - 2/x - 3 = y कर देंगे,
है ना। तो कितना रहेगा x माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस स्विच करा देंगे तो वन माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, है ना। y बिलोंग्स टू बी ना, फॉर y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या हो जाएगा ये एफ टू माइनस थ्री वाई थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई अपॉन टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस थ्री। तो ये माइनस टू रहेगा यहाँ पर, है ना। x माइनस टू था ना, तो x माइनस टू के लिए ये x के प्लेस पे ये लिखा है या x प्लेस पे लिखा है। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, टू माइनस थ्री वाई माइनस टू प्लस टू वाई, है ना। इसको इधर स्विच करा देंगे तो माइनस टू वाई प्लस टू वाई बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई। सॉल्व करके ये थ्री वाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और टू और टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन माइनस वन, जो कि वाई की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, f कैसा हो गया, f इज ऑन टू, f ऑन टू हो गया। हैंस फंक्शन f इज वन वन एंड ऑन टू, हैंस f इज वन वन तो पहले प्रूफ कर दिया था इसको, है ना, वन वन एंड ऑन टू ये वन भी है और ऑन टू भी है ये फंक्शन। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया इसका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या प्रूफ करना है, लेट f such that R to be defined as fx is equals to x to the power 4, choose the correct answer। ठीक है, तो ये वन वन ऑन टू है या वन मैनी वन है या वन वन है बट ऑन टू नहीं है या वन टू ऑन टू दोनों ही नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, f is such that R to R, है ना, डिफाइंड बाय fx is equals to x to the power 4। तो ये क्या हो गया, वन वन तो है नहीं है, क्यों, क्योंकि fx1 fx1 इज इक्वल्स टू fx2 तो होगा नहीं, है ना। fx1 x कॉमा वाई जूम कर लेते हैं, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल्स टू fy। तो क्या हो जाएगा, fx x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू y टू द पावर 4। जब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस y हो जाएगा, है ना, बताने पर ये। तो क्या हो गया, f इज़ नॉट वन वन, तो ये क्या हो जाएगा, तो x तो वन के बराबर तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, f इज़ नॉट वन वन, ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, ये वन वन नहीं है, बट अब एज्यूम कर लेते कोई भी एलिमेंट, लेट थ्री बिलोंग्स टू थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ R, codomain of R, then there does not exist any x in domain of R such that क्या हो जाए, जिससे कि fx इज इक्वल्स टू टू हो जाए। तो f इज क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू भी नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, f इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू, f इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। इसमें ये पूछा गया था कि ऑन टू और है कि नहीं, नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। ठीक है, ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, f इज सच दैट R to R बी डिफाइंड बाय f इज 3x, चूज द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, f इज सच दैट R to R fx इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं वन वन है कि नहीं है। तो वन वन तो हो जाएगा, क्यों, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, है ना, डोमेन R में एलिमेंट है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ वाई, थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई लिख सकते हैं इसको, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो क्या हो गया, एफ इज़ वन वन हो गया, देयरफॉर एफ इज़ वन वन।
अब क्या करेंगे, ऑल्सो फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर आर, फॉर एनी रियल नंबर वाई, है ना, फॉर इन कोडोमेन आर, इन कोडोमेन आर देयर एग्जिस्ट y by 3, है ना, देयर एग्जिस्ट y by 3 इन आर सच दैट f ऑफ y by 3 इज इक्वल्स टू 3, और ये y by 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि y की वैल्यू अभी निकाली ना, x की वैल्यू निकाली y by 3, ठीक है। तो y by 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f ऑन टू भी हो जाएगा, f इज ऑन टू, तो क्या हो जाएगा, हैंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 और ऑन टू दोनों जगह। ओके, थैंक यू।